यार आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक साथियों, एक साल से ज्यादा हो गया है ग्वालियर में जिस प्रकार से विवाद बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता जा रहा है। जी लोग हमला कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर खत्म करने की विचारधाराओं को खत्म करने की जिस प्रकार से सोच रहे हैं और उस प्रकार से हर दिन नई घटनाएं आती जा रही है और इस एक साल हो रहा है विवाद बढ़ता जा रहा है, जिस जैसे लग रहा है कि देश गृह युद्ध में जाने वाला है या भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जाएगा। मनुवादी अपनी विचारधाराओं को बदलना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते हैं, जो उनके पुरखे किए हैं उन उसको मानना नहीं चाहते हैं और वो दोबारा मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और उनका कहना है कि मनुस्मृति में कोई ऐसा गलतियां नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर गलत थे और मनुस्मृति सही था। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ मनुस्मृति और संविधान एक साथ में एक इंटरनेशनल स्तर पर बैठाया जाए और मनुस्मृति और संविधान का पूरी तरह से जांच किया जाए। जो सही रहेगा वो देश में लागू होगा, जो सबके कल्याण के लिए होगा, जो सबके लिए होगा। मनुस्मृति ये कहते हैं मनुस्मृति सही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मनुस्मृति सही है तो सबसे पहले अपने घर में मनुस्मृति को लागू करो और उसके बाद अपने बहनों पे, बेटियों पे, माओ पे मनुस्मृति लागू करो, उसके बाद किसी और पे लागू करो। अम्बेडकर का नाम देना चाहता है। महाराष्ट्र में एक गाँव है जो अम्बेडकर वाड़ा के नाम से पढ़ रहा था, उसके बाद सही से नाम नहीं ले पाते थे तो उसके नाम अम्बेडकर रखा गया और वहीं से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पड़ा है। और ये कहते हैं हमारा दिया हुआ नाम है। कौन से ब्राह्मण का नाम बताइए, कौन से ब्राह्मण का नाम है अम्बेडकर? मिश्रा, दुबे, मिश्रा, दीक्ष ब्राह्मण का नाम बताइए, दुबे, दीबे, चौबे रखा है, तो इनका नाम कहाँ से हुआ है? इनके नाम कहाँ से रखे गए अम्बेडकर का? तो हर चीज पे झूठ और अम्बेडकर को बदनाम करना चाहते हैं, अम्बेडकर को नीचा दिखाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर के विरोध में 1 तारीख को आ रहे हैं तो महाराष्ट्र के बहुत विकसित अंते ज्ञान ज्योति ने चैलेंज किया है और क्या कहा है, आप वीडियो देखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की ज़्यादा शेयर कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुतला दहन किया गया है और उसके बाद वहाँ पे अनिल मिश्रा जी चंद्रशेखर को जान से मारने के लिए 1 तारीख को अगर चंद्रशेखर वहाँ पर आंदोलन करते हैं तो उसको जान से मार दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके का जो आतंकवाद देश में चल रहा है, स्वयं यह आतंकवादी सरकार है। इसलिए सरकार अगर गूंगी हो गई है, इस तरह कानूनन चलने वाले लोग और कानून के खिलाफ चलने वाले लोग अगर कानून तोड़कर बाबा साहब के पुतले को जलाते हैं और उल्टी धमकियां देते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद 1 तारीख को आएंगे तो आकर उनको जला डालेंगे, तो बड़ी इतनी क्या सरकार गूंगी है क्या? सरकार बहरी है क्या? अगर ऐसा होता है तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये नहीं समझना कि बाबा साहब के अनुयायी सब खत्म हो गए, दूसरा भीमा कोरेगांव आपको याद दिलाएंगे। अगर कोई ऐसी धमकी दे, अगर सरकार ने उसको बंद नहीं किया तो सरकार को भी हम घसीटेंगे और सरकार को भी पाय उतार करेंगे। तो यह मैं भिक्खु ज्ञान ज्योति अगर वो नामदार चंद्रशेखर जी उनको कुछ हुआ तो हम यहाँ महाराष्ट्र में पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। सरकार को आह्वान करता हूं कि वे ऐसे अनुचित प्रकार ना हो, इसलिए स्वयं यह संज्ञान लेवे और धमकियां देनी, चंद्रशेखर आजाद को धमकियां देने वालों को जल्दी गिरफ्तार करे। अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी कि मान लो कि ये सरकारी प्रोग्राम है, ऐसे हम मानेंगे और सरकार के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और सरकार को यहीं से बर्खास्त करेंगे। लगातार मनुस्मृति दहन किया जा रहा हो, लोगों का कहना है कि मनुस्मृति दहन ना करो। अम्बेडकरवादी कहते हैं कि रावण दहन करोगे तो हम मनुस्मृति दहन करेंगे। तो मनुस्मृति से वो चिपके हुए हैं, क्या खासियत है मनुस्मृति ज्यादा आस्था रख रहे हैं और
ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? मनुस्मृति को जलाया भी जा रहा है। वो प्रतिक्रांतिवादी लोग हैं, वे नहीं चाहते कि इस देश का संविधान से कुछ चले, संविधान के मुताबिक ये देश चले। वो चाहते हैं कि मनुस्मृति के कानून के चले, और मनुस्मृति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसे जानवर सुबह बदक तरह से व्यवहार करने वाला कानून है। इसलिए बाबा साहब ने एक जो 27 में जो 25 दिसंबर 1927 में एक कानून दहन किया था, तो भला ये सरेआम बात है कि स्त्री यानी पाप मोक्ष के मार्ग की बाधा, और पापियों ने इस तरीके की अगर शूद्रों और अति शूद्र का ऐसे हनन करने वाला, बदनाम करने वाला अगर कोई ग्रंथ है, तो क्या भला वो मनुष्यता का व्यवहार करने में सक्षम है? इसलिए बाबा साहब ने जलाने का आदेश दिया था। और सहस्त्रबुद्धे एक ब्राह्मण मित्र के ज्वाला जलाई थी बाढ़ की क्रांति भूमि में। तो यह घटना उचित ही है। विश्व के कोई जो भी अभी आधुनिक युग में है, विज्ञान युग में रह रहे हैं, और इस तरह की गंदगी जहां मनुस्मृति में भरी हुई है, कौन समर्थन करेगा? इसलिए सब मूर्ख लोग हैं जो इस मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, तो वो नादान लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, और उन्हीं की सरकार है। इसलिए यह चेतावनी दे रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं, और सरकार गूंगी बहरी हुई है। तो सरकार को मैं यही से आह्वान करता हूं कि वे अपना उचित कदम उठाए, और जो धमकियां देने वाले लोगों को गिरफ्तार करे और शांति बनाए रखे। मनुस्मृति और संविधान को क्या स्कूलों में या इंटरनेशनल मुद्दों पे बैठ के एक साथ मीटिंग करके उसको साबित किया जा सकता है कि किसकी सच्चाई, किसकी अच्छाई, किसकी बुराई है? हाँ, क्यों नहीं? वो लोग अपनी अलग टीवी चैनलों पे आके न्यूज़ पे बैठ के बता रहे हैं मनुस्मृति में सब कुछ है नहीं, खाली बदनाम किया। और डॉक्टर अम्बेडकर जो अंग्रेजों की हिमायती थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, वो तो खामखा मनुस्मृति बदनाम कर रहे हैं। अरे वो क्या है, वो तिकड़मबाजी है। यही ब्राह्मणवादी लोग स्वयं मुस्लिम राजकर्ताओं के यही स्वयं निमंत्रण के बुलाए देश में, अंग्रेजों को इन्हीं लोगों ने बुलाया। यही चाटुगिरी करने वाले लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में तो दिखे नहीं ना। स्वयं सावरकर जी भी और स्वयं हेडगेवार जी, ये कोई दिखे नहीं ना। ये सारी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, और न जाने इतने टक्के वाले लोग यही अगर ऐसे दमन करते हैं, तो हमारे लोग छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने इसलिए यही संज्ञान लेवे, और जो धमकियां देने वाले लोगों को गिरफ्तार करें। अगर नहीं तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जिस प्रकार से दलितों पे अत्याचार शोषण बढ़ रहा है, मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई हो रही है कभी किसी, और ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है, मामला कम नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। दलित भी तो आकर्षित हो रहे हैं लड़ाई के लिए, और ब्राह्मण भी पूरी तरह से उस पर आ गया है लड़ाई के। ऐसा लग रहा है तैयारी हो रही है आने वाले समय। देखिए, सरकार नासमझ है। अगर इस तरीके के कोई संविधान के खिलाफ बोल करके कोई धमकियां अगर देता है, तो उचित बात नहीं। सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर के उनको शांति बनाए रखना चाहिए। अगर ये सरकार स्वयं करती नहीं, तो सरकार गुनाहगार होगी। हाँ, सरकार गुनाहगार होगी। जानबूझ कर ऐसे तरीके जो अपनाने वाले हथखंडे वाले, अभी भी यहाँ महाराष्ट्र में इस देवेंद्र फडणवीस ने 500 करोड़ यह दूसरे पेशवाओं का स्मारक बनाने के लिए मंजूरी दी। क्या घातक नहीं है? यह आतंकवादी सरकार नहीं है जिस पेशवाओं ने यह इस देश में काला कानून बनाया? तो काले कानून के मुताबिक यह रणनीति चलाए, उनका स्मारक बनाने चाहते हो? सारे ब्राह्मणेतर लोगों को बनवाना चाहते हो? तो इस तरीके की घिनौनी हरकतें महाराष्ट्र में भी चल रही। 4-5 दिन के पहले ही उन्होंने यह दूसरे पेशवाओं का स्मारक बनाने की घोषणा की। तो इसका निषेध करते हैं हम लोग, नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह हरकतें या चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, या केंद्र सरकार हो, या मध्य प्रदेश की सरकार हो, ग्वालियर में जो हो रहा है, मोहन लाल जी ने जल्दी यह संज्ञान लेना चाहिए, और उनको जो धमकियां देने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और शांति बनाए रखे। सरकार इस पे कोई रोक नहीं ले रहा है, सरकार उनको
पूरा मनोबल बढ़ा रही है, क्या लगता है? सरकार जिम्मेदार है, स्वयं हम समझेंगे कि सरकार इसी में जिम्मेदार है, स्वयं संविधान के खिलाफ सरकार है, हम इनको सत्ता पर नहीं रखेंगे, बख्शेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि हम कोई अन्याय करेगा और हम अन्याय सहन करेंगे। अन्याय करने वालों से अन्याय सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात कही है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर सरकार उचित कदम नहीं उठाती है, यह धमकियां देने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं करती, शांति बनाए रखती, तो हम पूरे देश भर में यह सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जानबूझकर सरकार करवाना चाहती है और लोगों को तो सामने अगुवाई दूसरे करना चाहती है। यही सरकार के प्रतिनिधित्व कर रही, ऐसे सरकार ही ये सारा उध्वस्त कर रही है, संविधान के मुताबिक चल रही। हम ऐसे मानेंगे और सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेंगे।